खुद को तानाशाह समझने लगी थी, जनता ने उनको सबक सिखाया है, लेकिन उसमें दिल्ली के लोग पीछे रह गए हैं। दिल्ली के लोग उस तरह का झटका नहीं दे पाए जिस तरह का झटका उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया। उत्तर प्रदेश के लोग समझ गए हैं कि ये जो केंद्र की सरकार है ये अच्छी सरकार नहीं है और इसके इरादे अच्छे नहीं है, इसका व्यवहार सबके लिए अच्छा नहीं है। इनके नारे तो बड़े सुंदर हैं, इनके नारे तो बड़े प्यारे हैं, लेकिन नारों का भी पीछे का सच खोखला है। इसलिए देश ने इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट की जोर से सबक सिखाने का काम किया। जनता ने उनको सिखाया कि अहंकार अच्छा नहीं है, अहंकार का निश्चित है, लेकिन क्योंकि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में आपने उसी सरकार को दूर रखने के लिए दूसरी सरकार को यहां मौका दिया। उस सरकार ने भी बहुत सारे वादे आपके साथ किए हैं और उन वादों को कितना खरा उतरे हैं ये आप उससे बेहतर जानते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि वोट का अधिकार एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के आधार पर आप जिसे चाहो आगे बढ़ा दो, कुर्सी पर बिठा दो और जिसे चाहे कुर्सी पर उठा के जमीन पर पटक दो। जनता को बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से वोट की शक्ति मिली है। ये वोट इतनी ताकतवर है कि वोट भविष्य को बदल देती है, वर्तमान को बदल देती है और परेशानियों को खत्म कर देती है। मैं तो आप देखते हैं लगातार संघर्ष में रहता हूं। दिल्ली में भी कई आंदोलनों का हिस्सा बनकर जब जब हमारे भाइयों को जरूरत पड़ी हमने उस लड़ाई को मजबूत करने का काम किया और आप पार्लियामेंट के जरिए जो लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही थी उसको हमने लोकसभा के पटल में भी जोर शोर से लड़ने का काम किया। कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबकी आवाज को हमने उठाने का काम किया। और उस आवाज के उठने से क्या हुआ, सरकारों पे सवाल खड़ा हुआ और सरकारों को जवाब देना पड़ा। कई ऐसे मामले हैं जिनमें दिल्ली सबसे पीछे है। तो एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, काम करने से बदलाव होगा। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं, ये वोट का अधिकार इतना शक्तिशाली है, जिनके घरों के दरवाजे भी आपके लिए बंद है वो भी आपकी गलियों में आते हैं, आके आपके बराबर में बैठते हैं, आपसे हाथ मिलाते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं, आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो आपके हितैषी हैं। और चुनाव के बाद 5 साल तक आप उन्हें ढूंढते रहते हो, उनके वादों को ढूंढते रहते हो, तो फिर उस वादों का भी नहीं होता और नेताजी का भी कहीं अता पता नहीं होता। विक्की भाई आपके बीच के हैं, आपके क्षेत्र के हैं, आपके जाने पहचाने हैं। जब जब मैंने आवाज दी, मेरी एक आवाज पे दिल्ली की सड़कों पे कमजोरों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इस संघर्ष ने आज इतनी पहचान उनकी बना दी है कि आप सब लोग उनको आशीर्वाद देने और उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मैं भाई आसिफ का भी और हमारे दूसरे साथी नरेंद्र प्रकाश जी का भी, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर जिन्होंने आज भाई विक्की जी के हाथों को मजबूत करने का विश्वास यहाँ इस मंच से दिलाया।